नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। दुनिया एक खतरनाक मोड़ पर है इन दिनों। रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध को करीब 9 माह होने वाले हैं। 24 फरवरी 2022 को रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ था। इस दौरान अत्याधुनिक हथियारों का उपयोग हुआ। यूक्रेन ने जहां सेक्स बम का इस्तेमाल किया, वहीं रशिया ने एड्स बम इस्तेमाल करने की धमकी दी। 6 माह के इस खेल में रशिया और यूक्रेन के इस युद्ध में यूरोप पूरी तरह से तबाह हो गया। यूरोप तबाह हुआ तो कई देश इस रशिया और यूक्रेन का युद्ध देखकर कई देश सतर्क सावधान हुए और कई देशों ने अपनी युद्ध की तैयारियां अलग अलग ढंग से की। बात चाहे उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया की हो, अमेरिका की हो, चीन की हो। चीन की सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना मानी जाती है। उसके सैन्य बल में यानी सेना में 20 लाख से अधिक जवान और अफसर तैनात हैं। या यूं कहें कि दुनिया की अत्याधुनिक और सबसे बड़ी सेना है तो शायद कोई अतिशयोक्ति न हो। अब चीन ने अपनी युद्ध की तैयारियों में, हालांकि आपको यह बता दें, आपके साथ शेयर कर लें, साझा कर लें और आपकी जानकारी में ला दें कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना से कहा है कि वह लड़ने के लिए तैयार रहे और युद्ध जीतने के लिए तैयार रहे। यह घोषणा यानी जो संदेश चीन के राष्ट्रपति ने अपनी सेना को दिया है, यह एक भयावह स्थिति को दर्शा रहा है कि कहीं न कहीं दुनिया में कुछ बड़ा गड़बड़ होने वाला है। यानी युद्धक तैयारियां तेजी से चल रही हैं चीन में, तो निश्चित रूप से चीन कहीं न कहीं उसका उपयोग करेगा अपनी सेनाओं को आगे कर कहीं युद्ध की बड़ी तैयारी कर रहा है। युद्ध में कई बार, युद्ध में अक्सर नए नए तौर तरीके अपनाए जाते हैं। जैसा कि आपको संज्ञान में ला दें कि जर्मनी और फ्रांस ने इसके पहले बाज की सेना तैयार की, ड्रोन की सेना तैयार की। अब इसी परिदृश्य में देखें, परिप्रेक्ष्य में देखें तो चीन अब ड्रोन और रोबोट का इस्तेमाल युद्ध में करने जा रहा है। चीन ने अभी हाल में एक ड्रोन और रोबोट का मिला जुला एक प्रयास किया है, एक डिजाइन तैयार किया है, एक नया प्रयोग किया है कि युद्ध में अब इंसानों के साथ साथ रोबोट भी युद्ध लड़ेंगे। जी हाँ, आपको सुनकर यह बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन यह हकीकत है कि चीन अब अत्याधुनिक हथियारों की दौड़ में ड्रोन का इस्तेमाल तो कर ही रहा है, अब साथ में रोबोट का इस्तेमाल भी करने जा रहा है। चीन के इस नए प्रयोग का वीडियो सोशल मीडिया में सामने आया, जिसे आप भी देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि आखिर रोबोट का इस्तेमाल युद्ध में किस प्रकार किया जा रहा है। आपके साथ साझा कर ले कि आपको बता दें, आपके संज्ञान में ला दें, आपके साथ जानकारी शेयर कर ले कि हॉलीवुड की एक फिल्म बनी थी टर्मिनेटर
टर्मिनेटर में मुख्य रूप से रोबोट का ही उपयोग दिखाया गया और अब इसी आधार पर चीन टर्मिनेटर आर्मी तैयार कर रहा है। इस आर्मी में यानी टर्मिनेटर आर्मी में रोबोट अपना काम करेंगे। उसमें दिखाया गया है, जो वीडियो शेयर किया गया है, यह संभवतः डिफेंस यानी चीन डिफेंस सेक्टर का है। इसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और रोबोट का इस्तेमाल किया गया। रोबोट को इंसान की बजाय इसमें एक कुत्ते के तौर पर यानी रोबोट को जो आयाम दिया गया, उसे जो अमल में लाया गया, जो उसकी रूपरेखा रूप रंग तैयार किया गया, वह एक कुत्ता है। इस तरह से पूरे डिफेंस सेक्टर में उसके देखें तो यह उसका एक चीन का नया प्रयोग है जो अब वह सेना में यानी युद्ध में उपयोग में ला सकता है। आप हैरत में पड़ जाएंगे कि किस प्रकार यह कुत्ता यानी कुत्ता रोबोट का बना हुआ कुत्ता यानी रोबोट जो कुत्ते की शक्ल में है, वह किस प्रकार युद्ध में जंग के मैदान में युद्ध करता है, गोलियां चलाता है, गोलियां बरसाता है। वैसे तो चीन की भारी भरकम सेना दुनिया में अपना एक नया मुकाम रखती है, अपना एक अहम स्थान रखती है, लेकिन जिस तरह से रोबोट को शामिल किया गया है, डॉग को यानी डॉग आर्मी कहें, रेमिनेटर आर्मी कहें, कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन चीन ने जिस तरह से यह नया प्रयोग किया है, नया प्रयोग सामने आ रहा है उसके डिफेंस सेक्टर का, उससे यह प्रतीत हो रहा है कि भविष्य में इंसानों के साथ साथ अब रोबोट भी जंग के मैदान में होंगे, युद्ध के मैदान में होंगे और वह बराबर उसी तरह से गोलीबारी करेंगे, उसी तरह से युद्ध लड़ेंगे जैसे एक आम इंसान युद्ध लड़ता है। इसमें जो वीडियो सामने आया है उसमें दिखाया गया है कि युद्ध के दौरान या सामान्य तौर पर रोबोट किस तरह से पूरी तरह से सक्षम है वह युद्ध लड़ने के लिए, युद्ध के मैदान में अपनी हर ताकत दिखाने का वह क्षमता रखता है, ताकत दिखाने की बस शक्ति रखता है। चीन ने जो वीडियो, चीन के एक सोशल मीडिया से जो बाहर आया है वीडियो, उसमें दिखाया गया है कि रोबोट, एक हैवी रोबोट, एक भारी भरकम ड्रोन एक रोबोट कुत्ता को लाकर एक छत पर छोड़ देता है और इस रोबोट कुत्ता के पीठ पर एक भारी मशीन गन, स्टैंड गन लगी हुई है, यानी यूं कहें कि देसी भाषा में, सरल भाषा में एक हैवी राइफल लगी है, एक बंदूक लगी है जो युद्ध में अपना काम करती है। इसकी क्षमता का आकलन यह है, जैसा कि विशेषज्ञों के जरिए या संदेश के जरिए या जो हालात सामने आए हैं, जो स्थितियां सामने आई हैं, उसमें एक रोबोट 80 गोलियां चला सकता है और इसकी पीठ पर राइफल के साथ साथ एक छोटा सा ड्रम लगा हुआ है जिसमें सिलसिलेवार गोलियां हैं जो रोबोट के चलाने के बाद एक दूसरे को कनेक्ट होकर के आगे बढ़ती जाएगी। यानी एक गोली चलने के बाद दूसरी गोली उसके बराबर आ जाएगी और रोबोट जब दूसरा निशाना लगाएगा तो दूसरी गोली चलेगी। इस तरह से यह डॉग रोबोट जब गोलियां चलाएगा तो वह एक साथ एक एक करके 80 गोलियां चला सकता है, यानी वह 80 हमले कर सकता है एक बार में। इस तरह से यह जो सीन दिख रहा है चाइना का, उसकी आर्मी का, वह दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश है कि युद्ध में अत्याधुनिक हथियारों के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी बड़ा योगदान है, बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई फिक्शन या एक्शन फिल्म देख रहे हो। रोबोट सीढ़ियों पर चढ़ लेता है, दाएं बाएं मुड़ लेता है, रोबोट
डॉग अपनी पीठ पर आर्मी का सारा साजो सामान लेकर चलता है, यानी वो राइफल लेकर चलता है, उसमें गोलियां होती हैं। वह हर तरह से युद्ध करने में सक्षम है। वह सीढ़ियां चढ़ सकता है, सीढ़ियां उतर सकता है और समतल जमीन पर भी चल सकता है। समतल जमीन पर वह सर पर दौड़ भी सकता है। इस तरह से चीन ने जो यह तैयारी की है डॉग रोबोट की, वह दुनिया के लिए एक आश्चर्य है, दुनिया के लिए एक अजूबा है कि रोबोट का इस्तेमाल अब सेना में चीन कर रहा है। आइए इसके साथ ही आपको बता दें कि इसके पहले इसी तरह अमेरिका ने भी एक प्रयोग किया था रोबोट का, जिसमें उसने सेना में उपयोग करने के लिए एक नया प्रयोग किया था। घोस्ट रोबोटिक्स अमेरिका की एक कंपनी है, घोस्ट रोबोटिक्स। इसने 2021 में यह डॉग रोबोट बनाया था और उसने यह प्रदर्शन भी किया था। अब अमेरिका के बाद चीन के डिफेंस सेक्टर ने, डिफेंस डिपार्टमेंट ने डॉग रोबोट का नया प्रयोग किया है और अपनी सेना में इसे शामिल कर रहा है और अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है। तो सवाल अब यह उठता है कि जैसे कि इसके पहले जर्मनी ने, फ्रांस ने कभी ड्रोन आर्मी बनाई, तो कभी बाज आर्मी बनाई, तो अमेरिका ने जैसे पहले अपने सैन्य बल में डॉग रोबोट का इस्तेमाल किया, उसी तरह से अब, हालांकि अमेरिका ने डॉग रोबोट का नया प्रयोग किया, घोस्ट रोबोटिक्स ने बनाकर यह सारी तैयारियां की, लेकिन सेना में अभी तक अमेरिका ने इसका यानी रोबोट डॉग का इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन चीन ने जिस तरह से अपनी यह सारी शक्ति के साथ जोड़ा है, अपने सैन्य बल के साथ रोबोट डॉग्स को जोड़ा है, वह निश्चित रूप से यह दुनिया को संदेश दे रहा है कि यह कोई फिक्शन फिल्म नहीं है या कोई एक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि यह हकीकत है कि सेना यानी चीन की सेना रोबोट डॉग का इस्तेमाल युद्ध में कर सकती है और उसने इसी नजरिए से अपनी सेना में ड्रोन के जरिए चलने वाले, ड्रोन की जगह ड्रोन के माध्यम से स्थान पर पहुंचने वाले रोबोट डॉग का यानी रोबोट आर्मी बनाई है, रोबोट मैन आर्मी बनाई है, रोबोट डॉग आर्मी बनाई है। इसे यूं कहें कि टर्मिनेटर आर्मी बनाई है। चूंकि यह हॉलीवुड की फिल्म टर्मिनेटर के जो अंश हैं, जो हिस्से हैं, जो उसमें मुख्य रूप से दिखाया गया है कि रोबोट किस तरह से काम करता है, तो चाइना यानी चीन अब टर्मिनेटर आर्मी तैयार कर रहा है और संभवतः भविष्य में अब इंसानों की जगह रोबोट ही युद्ध लड़ेंगे, ऐसा प्रतीत होता है यह देखकर। अब इसी के साथ आपको यह बता दें कि रोबोट अपने मस्तिष्क से, यानी उसका मस्तिष्क तो कुछ होता नहीं है, वह दूसरे के आदेश पर, दूसरे के निर्देश पर काम करता है। तो इसमें जो सामने आया है वह यह है कि कोई भी आर्मी का व्यक्ति यानी चीन की सेना का कोई भी सैनिक जो इस तरह के रोबोट का यानी रोबोट डॉग का इस्तेमाल करेगा, वह आर्मी मैन अपने ड्रोन से इस रोबोट डॉग को एक निश्चित स्थान पर पहुंचा देगा और इसका रिमोट उस व्यक्ति के हाथ में होगा, यानी उस सैनिक के हाथ में होगा। वह जैसे चाहेगा रोबोट डॉग का इस्तेमाल कर उससे फायर करा सकता है, उससे हमले करा सकता है और युद्ध में अपनी विजय का एक आयाम स्थापित कर सकता है। इस तरह से पूरे सीन में देखें तो दुनिया में जिस तरह से युद्ध के दौरान नए नए प्रयोग हो रहे हैं, चीन ने भी अपना यह एक नया प्रयोग किया है जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि युद्ध अब इंसान के साथ साथ रोबोट डॉग भी लड़ेंगे, ऐसा स्पष्ट रूप से दिख रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ और यह दुनिया को दिख रहा है कि किस तरह से सैन्य बलों में नए नए प्रयोग हो रहे हैं। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं।
वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। दोस्तों, आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।